तो हिमेचूरिया, हिमेचूरिया का मतलब होता है कि मूत्र प्रणाली से रक्त आने को, ठीक, अगर मूत्र प्रणाली से रक्त आ रहा हो तो इसको क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया बोलते हैं। इसमें मूत्र प्रणाली से रक्त आने की प्रक्रिया को हिमेचूरिया कहते हैं। हिमेचूरिया मूत्र से रक्त आना, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये हिमेचूरिया है, आए समझ में। तो हिमेचूरिया को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे हम ठीक करेंगे, ये चर्चा आज हम करेंगे कि इलेक्ट्रोपैथी में इस हिमेचूरिया को कैसे ठीक किया जा सकता है इलेक्ट्रोपैथी दवाई से। जो हमारी इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट है या इलेक्ट्रोपैथी जो दवाइयाँ हम लोग चलाते हैं, तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं हिमेचूरिया को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और सिम्टोमेटिक रेमेडी क्या होती है, और फिर ऑर्गेनिक रेमेडी, और फिर उसकी प्रिंसिपल रेमेडी। तो हिमेचूरिया आप लोग समझ गए कि हिमेचूरिया मीन्स हो गया कि रक्त आना मूत्र के मार्ग द्वारा या मूत्र से रक्त आना, इसी को क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया बोलते हैं, ठीक। अब इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सिम्टोमेटिक रेमेडी। दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका ऑर्गेनिक। तीसरा क्या होता है, प्रिंसिपल रेमेडी। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है इस बीमारी में कि कैसे हम इसको ठीक करें। तो महत्वपूर्ण रूप से अब इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं। किसी भी रोगी, कोई भी रोगी आता है तो हम जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारा तरीका है, तो क्या है कि सिम्टम्स, यानी कि मरीज का जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो क्या होते हैं। तो इसमें जो लक्षण होता है, तो मूत्र त्याग से पहले या मूत्र त्याग के बाद, मूत्र से रक्त आना, या इसमें जो है रक्त की अवस्था, यानी कि रक्त आएगा, मूत्र होने से पहले आ सकता है या मूत्र होने के बाद आ सकता है, या उसमें मिला हुआ भी आ सकता है। यही सिम्टम्स होता है। आ रहा है समझ में कि फर्स्ट ऑफ ऑल मूत्र से रक्त आना, ठीक, मिलकर या पहले या बाद, ठीक। ये सिम्टम्स जो है इसको होता है अब इसमें मिला हुआ भी हो सकता है, यानी कि मिल करके भी आ सकता है, या पहले आ सकता है या बाद में आ सकता है, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। और रोगी को और क्या हो सकता है, तो रोगी को और इसमें शरीर पीला दिखाई देना। जैसे मैंने कल बताया भी था कि एनीमिया के केस में किस तरह से जो है शरीर पीला हो जाता है, ये भी एक कारण है एनीमिया का। हिमेचूरिया भी कारण है एनीमिया का। तो
शरीर पीला पीला हो जाना, और क्या हो, दुर्बल दुर्बल हो जाना, पीला हो जाना, दुर्बल होना, ये क्या है, इसके लक्षण होते हैं। और रोगी को प्यास लगना, प्यास लगना, ये सामान्य रूप से लक्षण होते हैं रोगी को क्या, कि प्यास लगना, प्यास लगेगा उसको, या क्या हो सकता है कि कमजोरी महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगा। तो कैसे हम इस रोगी की चिकित्सा हम करेंगे, तो मैंने पहले क्या बताया, सिम्टम्स, इस सिम्टोमेटिक रेमेडी। अब आते हैं ऑर्गेनिक रेमेडी, आर्गन्स। तो आर्गन किस पे निर्भर होते हैं, कारण पे निर्भर होता है कि उसका कारण क्या है। तो दो तरह के कारण होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अरे समझ लो, आंतरिक और बाह्य, दो कारण होते हैं रोग के होने के पीछे। और इसकी कई अवस्था भी होती है, यानी कि कई तरीके से चीज़ें होती हैं, इसकी अवस्था भी होती है। जैसे अवस्था क्या क्या होती है, इसको समझ लीजिए कि क्या क्या अवस्था होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कारण को जानते हैं कि क्या क्या कारण है। तो इंटरनल कारण जो है, किडनी एक कारण है, किडनी में प्रॉब्लम होने पे। गुर्दा, ब्लैडर, ये आंतरिक कारण, किडनी के कारण ब्लैडर। अब यहाँ क्या हो गया, आर्गन में किडनी हो गया, और क्या हो गया, ब्लैडर, किडनी हो गया और ब्लैडर हो गया आपका। उसके बाद यूरेथ्रा से भी आता है, ब्लैडर के कारण यूरेथ्रा के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। आए समझ में। और एक होता है कि एक्स्ट्रा रीनल, यानी कि गुर्दे से बाहर की जो मतलब होती है, तो उसको एक्स्ट्रा रीनल कहते हैं। उसके बाद ये तो इंटरनल कारण है इसके पीछे। उसके बाद क्या होता है कि एक्सटर्नल कारण में कोल्ड बाइट, ठंडा लगना, लू लगना, कोल्ड बाइट, कोल्ड बाइट, और क्या होता है कि सन स्ट्रोक, क्या है कि सन स्ट्रोक, कोल्ड बाइट, सन स्ट्रोक कारण हो गया।
और चोट लगना, इंजरी, चोट, यानी कि मूत्र मार्ग या मूत्राशय में चोट ऐसा लग जाए, चोट के वजह से, एक्सटर्नल कारण होता है जो चोट के वजह से हो सकता है। और गोनोरिया संक्रमण, एक्सटर्नल में और क्या होता है, संक्रमण, इन्फेक्शन, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस, इसके पीछे कारण हो सकते हैं, गोनोरिया और सिफिलिस कारण हो सकते हैं, या अन्य प्रकार के संक्रमण। तो ये कारण ये हो गया, चोट हो गई, चोट लगना कारण हो गया, या गोनोरिया या सिफिलिस जो है उसके पीछे कारण हो गया कि इसके पीछे जो है सिफिलिस जो है या गोनोरिया के कारण या किसी भी प्रकार का संक्रमण, या क्या हो जाए, चोट लग जाना। और जो ये इंटरनल किडनी के कारण होता है, तो किडनी में क्या हो सकता है, स्टोन के कारण हो सकता है, रीनल स्टोन, किडनी में मान लो स्टोन हो गया, उसके कारण है पथरी, या उसमें प्रदाह हो गया, सूजन, किडनी में स्टोन, प्रदाह, सूजन कुछ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि वहाँ पे चोट लग जाए, गुर्दे के स्थान पे चोट लग जाना। तो किडनी के होने के पीछे जो कारण है, इसमें किडनी का सूजन, इन्फ्लामेशन, स्टोन, पथरी, यानी किसी प्रकार का स्टोन फॉर्मेट हो जाए या सूजन हो जाए उसमें, और क्या हो सकता है कि वहाँ चोट लग जाए, तब किडनी के कारण होता है। इसी तरह से जब ब्लैडर में आएंगे तो ब्लैडर, इसमें ब्लैडर भी होता है, ब्लैडर भी है, यूरेथ्रा है किडनी, और यूरेटर भी होता है। तो यहाँ पे भी कारण क्या हो सकता है कि संक्रमण या सूजन या स्टोन, पथरी या चोट लग जाना। तो ये तमाम सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से ये चीज़ें होती हैं, और इसके कारण ये क्या होता है कि रोगियों में ऐसी स्थिति, ऐसा सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। अब इसका जो है चिकित्सा कार्य हम कैसे करेंगे, कैसे हम इसके चिकित्सा कार्यों को करेंगे, और चिकित्सा में इलेक्ट्रोपैथी दवाई कैसे हम प्रयोग करेंगे ऐसे रोगियों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिम्टोमेटिक रेमेडी में हम आते हैं, तो सिम्टोमेटिक रेमेडी में दो तरह का होता है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। सिम्टोमेटिक रेमेडी क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसमें क्या होता है, इंटरनल में क्या करेंगे तो, और एक्सटर्नल में तो कोई ऐसा चीज़ तो बाहर से दिख नहीं रहा है, अंदर से आ रहा है। मान लो चोट अगर है बाहर, या तो हम दवा प्रयोग कर सकते हैं अपनी लगाने के लिए, लेकिन आ कहाँ से रहा, अंदर से आ रहा है। तो इंटरनल रूप में क्या दवाई होगी, पी क्या होगी, जी। संक्रमण अगर हो तो जी पिलाने के लिए
WE, ये 3 औषधियाँ चलती हैं इसमें इंटरनल रूप से आप चला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। आगे समझ में। उसके बाद आप आते हैं कि उसको जो है ऑर्गेनिक औषधियाँ, तो मान लो कैसे करेंगे ऑर्गेनिक औषधियाँ। तो इसमें क्या होगा, किडनी की दवाई क्या है, किडनी की दवाई C6 है, या 6 और C6। तो मान लो A1 हो गया, A1 C6, आ रहा है समझ, A1 C6 F1 किडनी से आ रहा है, किडनी में सूजन हो या किडनी से आ रहा है तो क्या होगा, A1 C6 और F1। क्रॉनिक हो गया मान लो इसी तरीके से, तो A2 मान लो ब्लाडर हो गया, तो ब्लाडर में यहाँ C2 आ जाएगा, यूरेटर में C2 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, यानी कि जो ऑर्गेनिक औषधियाँ क्या आ जाएंगी, C2 आ जाएगा ब्लाडर में और किडनी में, और इसकी S6 यूरेथ्रा चाहे ब्लाडर, S2 होती है ब्लाडर की, किडनी की S6, S2 क्या होता है ब्लाडर की, तो ब्लाडर की आपकी S2 और C2 और A2, और इसमें मान लो F1 डाल देंगे अगर ये ब्लाडर से है तो। आ रहा है समझ में, ब्लाडर से हो या यूरेथ्रा से हो या यूरेटर से हो, तो S2 C2 A1 या A2 और F1। आ रहा है समझ में। तो ये औषधियां हम ऐड करेंगे इसमें। तो इस हिसाब से ये, और मान लो इसमें क्या कारण क्या है, मान लो कि संक्रमण है, संक्रमण कारण है, मान लो इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण है, तो अब मान लो सिफिलिस है, गोनोरिया है, या किसी प्रकार का तो भरवन और भेनवन, ये हो जाता है भरवन और भेनवन। संक्रमण, मान लो एक्सटर्नल कारण में संक्रमण हो गया, उसके कारण है। अब मान लो कोल्ड बाइट को सन स्ट्रोक हुआ है, तो उसकी दवाई हम कोल्ड बाइट की दवाई दे देंगे, सन स्ट्रोक की दवाई दे देंगे। फीवर हुआ है तो उस हिसाब से हम S10 F1 WE या F2 लगाने के लिए RE, मान लो कोल्ड बाइट हुआ है तो उस हिसाब से हम औषधियों को ऐड करते चले जाते हैं। कारण के आधार पे औषधियाँ हमारी ऐड होती चली जाती हैं। तो मेन दवाई क्या होता है, अब इसका डिल्यूशन क्या होगा, तो ये डिल्यूशन आपका D4 होता है, ये जो है D6 डिल्यूशन होता है, रिपीटेड इन डोज, लगातार रिपीटिंग होता है इसका, डिल्यूशन इसका D6 होता है। और क्या होता है, रिपीटेड इन डोज, माने हर 15 मिनट आधा घंटा पे इसको आपको देना होगा, तब जाके ये रोगी जो है ठीक हो जाएगा हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से। और बहुत ही आसान है इसको ठीक करना हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से। मान लो अब क्या है कि स्टोन हो गया हो उसको, मान लो स्टोन, तो स्टोन की दवाई हम ऐड करेंगे। आ रहा है समझ में। सूजन हो तो सूजन करेंगे, सूजन की दवाई, जो जो कारण है उसी हिसाब से मेन दवाई आपकी क्या होती है, बी और A1 या A2, और कारण के आधार पे
जो संक्रमण है, तो मान लो घरवन और भेनवन जो है, ये संक्रमण के लिए, खास करके यूटीआई या किसी प्रकार के वेनरल इन्फेक्शन के लिए हम इन औषधियों का उपयोग करते हैं, और ये औषधियाँ जो हैं इस तरह के रोगों को आसानी से ठीक करती हैं। तो ये आसानी से ये हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के द्वारा इस रोगी को ठीक कर सकते हैं आसानी से। इसमें हमारी कल्कोवेल या स्टोक्रेट, सिरप या ड्राप या कल्कोवेल टैबलेट हमारी चला सकते हैं, लीवोवेल चला सकते हैं। तो आसानी से आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी दवाई से, पूर्ण रूप से इस चिकित्सा पद्धति द्वारा।